गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को। तो आज हमारा जो पाठ है, पाठ 3 है और पाठ का नाम है पेड़। ठीक है। पेड़ माने वृक्ष होता है। तो ये हमारा भाषा अभ्यास है। इसमें हम लोग भाषा अभ्यास को पूरा करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो संज्ञा माने होता है कोई भी नाम। ठीक है। तो कोई भी नाम अगर आप लिखते हैं तो वो संज्ञा शब्द हो जाएंगे, लेकिन वो पेड़ कविता में से होने चाहिए। तो यहाँ लिख लीजिए, पंछी है, चांद है, गैया, बच्चे, जुगनू। लिखिए सभी बच्चे। पहला प्रश्न सबका हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, ध्यान पूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे, पत्तों की थाली से खाना खाएंगे, पीठ खुजाएगी गैया, तो बच्चे छांव में खेलेंगे। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ठीक है। तो ये देखिए, जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं, इनको आपको वहां लिख लेना है। भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, खुजाएगी, खेलेंगे, ये सारे शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। भागेंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खाएंगी, खुजलाएगी, खुजाएगी और खेलेंगे। तो ये शब्द क्रिया वाले शब्द हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे क्रिया वाले शब्द हैं। ठीक है। भागेंगे, भागने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया शब्द है। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। चित्र दिया हुआ है और आपको वाक्य लिखना है जी, सेंटेंस बनाना है। अब ये देख रहे हैं, पतंग उड़ रही है। ठीक है। पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पतंग उड़ रही है, या पतंग आकाश में उड़ रही है। पतंग आकाश में उड़ रही है लिख लीजिए। ठीक है। या पतंग उड़ रही है। तो क्रिया पे घेरा भी लगाना है आपको। तो इसमें क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी आपका उड़ रही है। उड़ रही है, ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है। उड़ रही, उड़ रही, उड़ रही क्रिया कर दीजिए। अगला चित्र देखिए। बारिश हो रही है। देख रहे हैं, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है, तो इसमें क्रिया क्या होगा? हो रही। क्रिया क्या होगा? हो रही। ठीक है। क्रिया लगा दीजिए, हो रही। आपको वाक्य बनाना है, और जो उसमें क्रिया है, क्रिया पे अंडरलाइन कर दीजिए या घेरा लगा दीजिए। यहाँ उड़ रही, यहाँ हो रही।
अगला देखिए, किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है। किसान हल चला रहा है, तो यहाँ चला रहा है, चला रहा। ठीक है, ये चला रहा है, ये क्रिया हो गई, चला रहा है। ठीक है, चला रहा है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। चला रहा है, किसान करता हो गया। ठीक है, यहाँ हल क्या हो गया, हल, हल कर्म हो गया, चला रहा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ देखिए, सर्वनाम शब्द वर्ग पहेली में से लिखना है, सर्वनाम शब्द ना। तो यहाँ पे देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली है, सर्वनाम शब्द लिखना है। तो यहाँ लिख लीजिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं ना। मैं, तू, लिखो मैं, तुम, तुम्हें, वे, यह, मुझे, तू, उस, इसमें से सर्वनाम शब्द छांट के लिखना है। तो लिख लीजिए, मैं, तुम, तुम्हें, वे, यह, उस, मुझे, तू, उस। हो गया सबका। जयस, ये जयस कौन है, जयस लिख लो। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए सभी बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखिए। ठीक है, अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन, और बहुवचन है तो एक वचन। तो चादर, तो चादर का क्या लिखेंगे, बहुवचन क्या होगा चादर का, चादरें। चादर का बहुवचन, चादरें। ठीक है, चादर का बहुवचन लिखिए, सबका वीडियो ऑन रहना चाहिए। चादर का बहुवचन, चादरें। आंखें का, आंखें अब बहुवचन है ना, तो आंख बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना होगा, आरोही। तो क्या होगा आंखें का, आंख, आंख। जहां एक वचन होगा वहां बहुवचन करिएगा, और जहां बहुवचन होगा एक वचन। तो आंखें यहाँ शब्द बहुवचन है, तो आंख होगा एक वचन। ग, ग देखिए, तारों की, तारों की, तो आप लिखेंगे तारे की, तारे की। तारे लिख लीजिए, तारे। तारों के जगह क्या लिखेंगे, तारे। तारे की हो गया, तारे की। घर देखिए, सपने में, सपने में, तो बहुवचन इसका क्या होगा, सपनों में। सपने में का बहुवचन होगा सपनों में, सपनों में। लिखिए फटाफट, आर्यन दिख रहा है। चलिए ठीक है। हो गया आरुषि, आरुषि वर्मा।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। विपरीत माने विलोम, ठीक है, उसका ऑपोजिट। विलोम हमको लिखना ऑपोजिट वर्ड। तो देखिए यहाँ बगल में दिया भी है बॉक्स में ना, बॉक्स में देखिए यहाँ दिया है कुरूप, धूप, पुरानी, शुष्क। तो सुंदर का विलोम क्या होगा? कुरूप। सुंदर का लिखिए कुरूप। सुंदर का विलोम कुरूप लिखिए। नई का विलोम क्या होगा? नई का पुरानी लिखिए। नई का क्या होगा? पुरानी। नई का पुरानी। स्क्रीन पे आप लोग कुछ मत करिए। नम का क्या होगा? नम। तो नम का होता है शुष्क, ठीक है। कोई चीज नम है तो उसका होगा शुष्क। शुष्क लिखिए। छांव, छांव का क्या होगा? धूप। छांव का होगा धूप, ठीक है, धूप। ओके। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। पर्यायवाची शब्द ना, एक ही शब्द के जो अनेक अर्थ हो, अनेक अनेक नाम हो, ठीक है। एक शब्द हो लेकिन उसके नाम अनेक हो, तो उसको क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। जैसे घर, घर को मकान भी बोलते हैं, घर को गृह भी बोलते हैं, घर को भवन भी बोलते हैं, ठीक है। कानन माने जंगल होता है जी, कानन माने वन, जंगल। तो ये नहीं होगा। मकान, गृह, भवन, ये तीनों पे करिए। तीनों को घेरा कर दीजिए, मकान, गृह, भवन, ठीक है। मकान पे करिए, गृह पे घेरा करिए, भवन। और पक्षी का क्या होगा? पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी को कहते हैं खग भी कहते हैं, पक्षी को चिड़िया कहते हैं, और पक्षी को पंछी भी कहते हैं, ठीक है। सरिता माने क्या होता है? सरिता माने नदी होता है, तो ये पक्षी का तो नाम नहीं होगा। पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, पेड़ को तरु भी बोलते हैं, और पेड़ को पादप भी बोला जाता है, ठीक है। सुमन माने क्या होता है? सुमन माने फूल। सुमन माने फूल। अब धरती, धरती को क्या कहते हैं? जमीन कहेंगे धरती को। और क्या कहेंगे धरती को? धरा। और धरती को भूमि भी कहेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से सर की घेरा कर दीजिए शब्दों पर। पर्यायवाची शब्द है, इसको याद भी करना है आप लोगों को। हो गया आरोही, घेरा सर्किल हो गया। यस, तो ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम लोग तब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम लोग का है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पंछी घर को लौटेंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। अब कह रहा है कि ये जो काले काले अक्षर यहाँ लिखा है, को, में, के, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे क्रिया का संबंध क्या है, तो जैसे पंछी है, और यहाँ लौटना, लौटना क्रिया है ना, तो क्रिया का संबंध क्या है, कैसे है, ये कौन चिन्ह बताता है? को चिन्ह, ठीक है।
तो को, में, के, से, ये चिन्ह क्या है? इसको हम कहते हैं कारक चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं। हाँ, कारक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। जैसे तो कारक चिन्ह आपको पढ़ना है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, न अधिकरण में पर, संबोधन हे हो रे अरे। इस तरह कारक चिन्ह 8 कारक चिन्ह है हिंदी में। ठीक है, उसको याद कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगा है। जैसे पंछी घर को लौटेंगे, तो यहाँ पे देखिए को जो चिन्ह है वो कर्म कारक का चिन्ह है। ये कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह, तो यहाँ कर्म कारक है। मैं इसको लिखवा दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए इसी पे प्रश्न बनेगा, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। 9 प्रश्न संख्या ये देखिए है। अब यहाँ पे प्रश्न उसी से बना है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और लिखिए कि काम कौन कर रहा है। काम कौन कर रहा है। ठीक है। तो काम वाले शब्द को आप लोग जानते हैं ना, क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं काम यहाँ कौन कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे छांव में खेलेंगे, तो यहाँ काम वाले शब्द क्या हो गया? काम वाले शब्द हमेशा वाक्य के अंत में आता है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में जो काम वाला शब्द है खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए क्रिया में खेलेंगे। अब करने वाला कौन है? तो कौन खेल रहा है? बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर लिख दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं। ख में लिखिए सभी पेड़ सो जाएंगे। सभी पेड़ सो जाएंगे, तो क्रिया क्या होगा? जाएंगे। क्रिया होगा जाएंगे। और कौन, काम कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? पेड़ सो रहे हैं, तो पेड़ ही तो काम कर रहा है। तो काम करने वाले में क्या लिखेंगे? पेड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़। सूरज ने बीजों को उठाया। अब देखिए क्रिया तो हो गया उठाया, और उठाने का काम कौन कर रहा है? सूरज कर रहे हैं भैया, सूरज भैया। सूरज भैया सबको उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए सूरज। काम करने वाला कौन है? सूरज। ठीक है, तो कोई भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। ठीक है, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीनों से वाक्य बनते हैं। कभी कभी कर्म नहीं भी होता है ना, क्रिया, लेकिन सब में आपको क्रिया मिलेगा और कर्ता भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लिख लिए आप लोग। अगला प्रश्न, वो अब इसमें देखिए कुछ परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया, क्रिया माने काम वाले शब्द, काम के करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है और आप जान गए कि करने वाला कौन है। जैसे मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो कर्ता कौन होगा? मोहन होगा। जैसे यहाँ सूरज ने बीजों को उठाया, अब उठाने का काम कौन कर रहा है? तो सूरज कर रहा है। तो कर्ता कौन होगा? कर्ता होगा सूरज। ठीक है, जो काम करने वाला होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। पहले वाक्य में बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, दूसरे वाक्य में पेड़ सोने का काम कर रहा है, वाक्य में सूरज बीजों को उठाने का काम कर रहा है। इसलिए बच्चे, बच्चे और पेड़, सूरज, ये सब क्या है? कर्ता कारक हैं। सूरज कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग हुआ है, यह कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक का क्या होता है? को होता है। ठीक है, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ने का प्रयोग कहाँ होता है? जो भूतकाल का वाक्य रहेगा तो वहां ने का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें कर्म होगा। कर्म अगर है तो उसमें ने लगेगा, कर्म नहीं है तो ने नहीं लगेगा।
नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। चलिए, अगला प्रश्न है, जो कर्ता कारक है यानी जो करने वाला है, जो काम करने वाला है, उसके नीचे आपको चिन्ह खींचना है। ठीक है। हवा कहेगी झूम झूम। अब कौन झूम रहा है इसमें? हवा झूम रहा है ना, तो हवा कर्ता हो गया। कर्ता के नीचे अंडरलाइन करिए, कर्ता के नीचे अंडरलाइन। पंछी घर को लौटेंगे, लौट कौन रहा है? काम करने वाला कौन है? पंछी। पंछी के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, रेखा खींचिए। गैया ने पीठ खुजाई, तो पीठ खुजाने का काम गैया कर रही है, तो गैया के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, रेखा खींचिए। चंदा चमकेगा, तो चंदा के नीचे रेखा खींचिए। बच्चे छांव में खेलेंगे, तो यहाँ पे बच्चे, बच्चे कर्ता कारक हो गया, कर्ता हो गया। बच्चे क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है, बच्चे छांव में खेलेंगे, तो यहाँ पे बच्चे के नीचे अंडरलाइन करिए, रेखा खींचिए। ठीक है। जो काम करने वाला है आर्यन कुमार, जो काम करने वाला है वही होता है कर्ता। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और ये देखिए, हम लोग का लास्ट प्रश्न है, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, उस पे लिखना है। ठीक है, अनुच्छेद लिखना है। निबंध, निबंध से छोटा अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद इस पे लिखना है। और इस पे लिखा हुआ भी कुछ है, यहाँ पे देख लीजिए। पृथ्वी की, किस पे लिखना है? पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए लिखना है। तो पृथ्वी की अमूल्य निधि है पेड़। परोपकार का दूसरा नाम है पेड़। ठीक है, परोपकार का दूसरा नाम है पेड़। स्क्रीन पे आप लोग ना खिंचाएं। जीवन देने वाले पेड़ अपने शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक लोक कल्याण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का काम पूरी निष्ठा से करता है। पेड़ हमें फल फूल तो देता है। फल फूल देता है, और दूसरी तरफ, दूसरी तरफ वायु को शुद्ध करता है, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। हरित स्वर्ण के रूप में पेड़ इस दुनिया को साफ स्वच्छ रखने में श्रेष्ठ भूमिका निभाता है। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण और तरुरक्षण का पुण्य कार्य करें। हम लोगों की को पेड़ पौधे से होने वाले लाभों के बारे में बताएं। ठीक है, हम लोगों को पेड़ पौधे के से होने वाले लाभों के बारे में बताएं, और पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। ठीक है, ये अनुच्छेद है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको आपको लिख लेना है। और तो बच्चों, बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं क्लास में देखूंगा कौन कौन बच्चे कंप्लीट किए हैं। ओके।